So, guys, this is me as Chomo. Right now, I'm giving you the update regarding the wonderful statement made by one of these gentlemen. So, namely, Honchun Ngamdam, who is the MLA and advisor to the Minister PWD, CZNB, Government of Arunachal Pradesh, spoke on the issue of Zoom debt shifting cultivation practice by the Wangcho tribe of Arunachal Pradesh. So, addressing the general public and the people of the Wangcho community in the TCL region, that's Tirap Changlang Longding region as a whole, Sri Namdam, he appealed for a gradual shift away from traditional shifting cultivation practices. He stated that the government of Arunachal Pradesh, under the leadership of Honorable Chief Minister Sri Pema Khandu, is making sincere efforts to introduce and strengthen sustainable livelihood schemes through the agriculture and horticulture departments. These include alternative income generating activities such as tea cultivation, ginger cultivation, and tamul, that's palm betel nut cultivation, which can provide long-term economic stability to the people. He strongly appealed to the Wangcho tribe across the TCL region to stop shifting cultivation and adopt modern, eco-friendly agricultural practices for environmental conservation and sustainable development. He also made a strong appeal to the all air gun users to stop hunting wildlife, emphasizing the importance of protecting forests and preserving biodiversity for future generations. And regarding this, let me show the footage of his. सर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लेके कुछ कहेगा आप? जैसे अभी पीछे आप देख पा रहे हैं जैसे कि पूरी तरह से कटा हुआ है जंगल को, तो इस तरह का जो कल्टीवेशन है उसको मतलब किस तरह से कहने से ठीक? हाँ, इसको सिंपल वे में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो प्रिमिटिव मेथड है, ये एक्चुअली असमी से जूम खेती बोलते हैं, तो इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर रोटेट करता है पुराना समय से ऐसे. दिस इज़ वन शिफ्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, जो वन शिफ्ट बोलता है, वांचो में एक गिमजू बोलता है. ये हमारा खासा का जुनू है. ऊपर में हमारा छोटा बस्ती गोन्यू है. ये जो अभी काला काला जो आग जला के फेंका है वो जो है वो दिस इज़ ये लैंड एरिया, ये वन शिप ऑफ कल्टीवेशन लैंड को हम लोग एक गिमजू बोलते हैं. गिमजू बोलते हैं. वन शिप ऑफ कल्टीवेशन लैंड इज़ कॉल्ड इन वांचो लोकली गिमजू. तो इसमें ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो प्रोसेस है, इसको पुराना ज़माना से कितना साल से या कितना सालों से ये चलते आ रहा है. इसको सबसे पहले ये जंगल को काट देता है. वो सूखने के बाद में ऐसे आग जला के फेंक देता है. ये आग जला के फेंकने के बाद में फिर सफाई होगा. सफाई में इसमें मिलेट वगैरह को ये स्प्रिंकल करेगा, ये मकई को लगाएगा, कोचू लगाएगा, जो भी मतलब जिससे मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम होता है. पूरा जितना भी क्रॉप है पूरा लगाया जाता है ये साल. तो नया खेती होगा. बाद में आफ्टर 1 ईयर फिर वो उसको ये पेरी खेती किया जाता है. इसको अभी गिम बोलता है. इसको गिम, अभी नया खेती को इसको गिम बोलेगा. आफ्टर 1 ईयर उसको लोकली बोलता है कब में तो पेरी खेती वगैरह कुछ लगाएगा. तो ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर सिस्टम जो है प्रिमिटिव मेथड है. इसमें प्रोडक्ट मेहनत बहुत है. गाँव वाला लोग बहुत मेहनत करता है, डेली मेहनत करेगा, लेकिन उसका प्रोडक्शन जो है लेस होता है. मोर हार्ड वर्क बट लेस प्रोडक्शन. तो पुराना ज़माना में 20-30 ईयर्स एगो लीन पीरियड होता था. प्रोडक्शन कम होने का वजह से जो खाना पीने का जो है मार्च अप्रैल मई में जो फूड शॉर्टेज होता है थोड़ा. आजकल तो नहीं हो रहा है, अभी राशन है वगैरह है, इसलिए आजकल शॉर्टेज नहीं. लेकिन पहले तो 30-35 ईयर्स बैक फूड शॉर्टेज होता था. लीन पीरियड बोलता था मार्च अप्रैल में. ये मतलब इसका प्रोडक्टिविटी जो है, ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी कम है. तो अभी तो इसलिए हम लोग ये सोच रहा है कि अभी ये इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को आग जलाने का बंद करके अभी जो है लाइवलीहुड में जाना है. जैसे टी कल्चर करना है, या कुछ स्क्वाश खेती हो से करना है, ब्रूमिंग करना है, इलायची लाश करम करना है, ताकि ऐसे मतलब
ये जो है खेती जला के जहाँ प्रोडक्शन कम होता है उसको छोड़ के दूसरा अर्निंग में जाए, मतलब मोर प्रोडक्शन एंड मोर अर्निंग एंड दिस। अगर ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर सिस्टम को डिस्करेज करेगा तो दैट विल ऑल्सो हेल्प इन मिनिमाइजिंग द ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। ऐसे वाला खेती करने का ये मेनली वांचो कम्युनिटी में है और नागालैंड तरफ में मेनली कोन्याक रीजन में है। कोन्याक रीजन ऐसे होल पहले 1957 से पहले तो वांचो और कोन्याक एक ही था, तो 1957 में भाग हुआ है, हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस तरफ दे दिया। तो वो अभी कोन्याक रीजन में भी ऐसे ही खेती करता है और वांचो रीजन में ऐसे मैक्सिमम ऐसे खेती करता है। नोक्ते में भी करता है लेकिन लिमिटेड है, लिमिटेड लैंड एरिया में करता है। तंगसा में तो ये ऐसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर आग जलाना तो बंद हो गया, तंगसा मतलब चंगलंग डिस्ट्रिक्ट में तो बंद हो गया। अभी ये लोग जो मतलब ये करता है विदाउट डूइंग दिस काइंड ऑफ दिस कटिंग डाउन द फॉरेस्ट, आग जलाना ये सब बंद कर दिया है, धीरे धीरे बंद कर दिया विद द चेंज ऑफ द टाइम। चंगलंग में तो बंद हो गया है लेकिन नोक्ते में लिमिटेड एरिया है, लेकिन ह्यूज एरिया वास्ट एरिया जो है हमारे वांचो में ये शिफ्टिंग कल्चर अभी तक प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये स्टॉप होने से हमारा ग्लोबल वार्मिंग का भी मतलब मिनिमाइज़ करने का, क्लाइमेट चेंज करने का, मिनिमाइज़ करने का हमारा अभी भी चांस है, मौका है। इसलिए हम लोग जो गाँव वाला को अभी भी अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है कि इसको जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर सिस्टम को छोड़ के आग जलाने का सिस्टम को छोड़ के मतलब लास्ट कदम हम लगाना है या क्या टोपियों का लगाना है, ब्रूमिंग खेती करना है, टी कल्टीवेशन करना है, लाइवलीहुड में जाना है, बोल के हम लोग अभी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे अभी कहा है आपने कि इस तरह का जो कल्टीवेशन है ये जो वांचो समाज में, वांचो और टीशेल रीजन में ज़्यादातर होता है, तो बहुत सारा ऐसे जो जहाँ से पानी जो यूज़ करता है उसका भी इस तरह से काटा हुआ होता है और काटा जाता है, तो उसके लिए पानी का भी बहुत सा कमी हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए सरकार के ओर से इसका रिप्लेसमेंट में सर क्या सही है। ये जो मतलब जब ये कल्टीवेशन ये मतलब प्रिमिटिव स्टाइल का जो प्रिमिटिव वे ऑफ दिस कल्टीवेशन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का वजह से सही है। डिफोरेस्टेशन होता है, जब ऐसे जंगल काटा जाता है ऑटोमेटिकली दिस इज डिफोरेस्ट, इट लीड्स टू डिफोरेस्टेशन। जब फॉरेस्ट नहीं होगा, जंगल नहीं होगा तो पानी ऑटोमेटिक कम होता है। इसलिए ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू जी हम लोग 2023 को ड्रिंकिंग वाटर कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन का बिल पास करके रखा हुआ है। ये चीज़ को जो ड्रिंकिंग वाटर कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन मैंने 2006 में मूव किया था रिजोल्यूशन असेंबली में। उसको अपंग जी था उस समय में, अपंग जी चीफ मिनिस्टर था, तो उसने बोला है अमेंडेड फॉर्म में हम लोग उसको मेरा रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया जाएगा। तो वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश बोल के वो मेरा रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद में हम भी परसू नहीं किया, डिपार्टमेंट का कंसर्न भी परसू नहीं किया। देन जब आफ्टर मेनी ईयर्स गैप फिर हम लोग रिवाइव करके इसमें एक बामंग फेलिक्स जो पीएचई मिनिस्टर था उस समय में ड्राफ्ट किया है ये बिल कॉपी को, और वंकी जो पीएचई मिनिस्टर 2023 में ये ड्रिंकिंग वाटर कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन बिल पास करके रखा हुआ है। उसमें से अभी तो उसका गाइडलाइंस और उसका रूल्स, उसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, अभी हमारा सीएम साहब है, हमारा गवर्नमेंट है, तो उनको बता के हाउ टू इम्प्लीमेंट इट फर्दर। तो अब ये हमारे इलाका में पानी जो कमी है उसको ये सिस्टम को छोड़ देगा और ये ड्रिंकिंग वाटर कैचमेंट एरिया को प्रोटेक्ट करेगा, तब हम लोग का गाँव वाला लोग पानी पीने को मिलेगा। नहीं तो ये तिरप चंगलंग लोंगडिंग ऐसे होल ये रेन फेड रीजन है, रेन फेड समर में एकदम स्वेलिंग होता है, बड़ा होता है, लेकिन विंटर में सूख जाता है। फिर उस तरफ वेस्ट तरफ में तो स्नो फेड है, इसलिए पानी वहाँ कम होता है ज़रूर, लेकिन वहाँ सूखता नहीं। लेकिन हमारा TCL तिरप चंगलंग लोंगडिंग में पानी सूख जाता है, रेन फेड एरिया है, रीजन है। तो अभी ये कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन भी होगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी कुछ कैंपा से या कुछ ग्रीन इंडिया मिशन से कुछ कर रहा है। I am very optimistic, hoping that things will be corrected with the help of the government and with the department। ठीक होगा, लेकिन हम लोग अवेयरनेस अभी भी क्रिएट कर रहा है और ज़्यादा क्रिएट करना होगा गाँव वाला को। वांचुनु को सर इस जूम कल्टीवेशन रोकने के लिए और इस तरह का जो भी इस चीज़ को रोकने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसको रोकने के लिए हम लोग जो मतलब इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस फॉर द पीपल। ये प्रिमिटिव वे ऑफ दिस कल्टीवेशन जो है हम लोग सीधा सीधी बंद करो नहीं बोल सकते हैं हम लोग। इसलिए मैंने इस लास्ट इलेक्शन 2024 इलेक्शन में बताया लाइवलीहुड में जाएगा, इसलिए हम लोग अभी टी कल्टीवेट करेगा तो ऐसे जाने का ज़रूरी नहीं होगा। जैसे कानूवारी में पान से, तामुल से, वहाँ फिश पोन है, वहाँ में
ऐसे पेड़ी खेती करता है तो वहाँ में इतना शिफ्टिंग ऐसे जंगल करने की इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा कानूवारी तरफ में, और लॉन्गडिंग अबव कानूवारी तरफ में ज़्यादा है। तो गाँव वाला को भी हम लोग ये क्रिएट करेंगे, लास्ट कदम हम खेती करेगा, टी कल्टिवेशन करेगा और ब्रूमिंग करेगा। जहाँ जहाँ जो भी क्रॉप, जो भी प्लांट और जो भी क्रॉप जो भी सूटेबल है और फिजिबल है उस चीज़ को करेगा। तो ग्रेजुअली हमारा वांचून भी तो ये जूमिंग सिस्टम को धीरे धीरे करके छोड़ना होगा और छोड़ रहा है। हाँ, इसलिए अभी अवेयरनेस ही क्रिएट कर रहा है और इट इज़ अंडरस्टूड नाउ बाय द स्पेशली द एजुकेटेड पीपल। अभी तो स्टूडेंट लोग भी काफ़ी है, यूनियन भी है, हाँ, द वोमेन सोसाइटी है, हाँ, CBO है, NGO है, हम लोग लेजिस्लेटिव लोग है, पंचायत है, गांव है, राजा है, हम लोग यूथ विंग है, सब मिल के कर रहा है। ये ग्रेजुअली ये चेंज होगा, ऑटोमेटिकली चेंज होगा, होने जा रहा है। बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टी कल्टिवेशन करना भी हम लोग शुरू कर दिया है। अभी ज़्यादा लार्ज स्केल में करेगा, कहीं कहीं ब्रूमिंग देखेगा, कानूवारी में आपको कानूवारी में देखेगा वो ब्रूमिंग। तो अभी इधर रिसेंटली हम SIDF से भी ड्रिंकिंग वाटर कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन के लिए 1 करोड़ जो SIDF में भी डाल के रखा है। अभी हम लोग जो रास्ता में देखा कामोनोक्न्यू और कामोनोक्सा के बीच में उसको पूरा ये करेगा, मतलब वाटर रिचार्ज सिस्टम बनाएगा। तो ऐसे करके वी हैव टू रिजुविनेट, we have to be serious about water, about forest, and for conservation of this forest and wildlife, and for conservation and protection of the drinking water catchment area। ये बहुत करना होगा, हम लोग अभी करेगा। हाँ, इसमें गवर्नमेंट बहुत मदद करेगा हम लोग को। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड गवर्नमेंट हेल्प अस। तो सर एक सवाल है कि गवर्नमेंट एयरगन सिलेंडर अभियान भी चलाया है, लेकिन हमारा जगह में बहुत सारा लोग यूज़ भी कर रहा है, तो इस चीज़ को लेके कुछ कहें? इसमें भी तो अभी वी नीड अवेयरनेस क्रिएट करना ही पड़ेगा। इसमें अभी कर भी रहा है हम। तो इसमें ये एयरगन जो है, वेरी अनफॉर्चुनेटली एयरगन सरेंडर अभियान जो है चला था, ये हमारा अंडर लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू जी चीफ मिनिस्टर और जिस मामा नातुंग वो फॉरेस्ट मिनिस्टर था, उस समय चलाया था। लेकिन दैट एयरगन सरेंडर अभियान हैज़ नॉट पेनिट्रेटेड टू द ऑल डिस्ट्रिक्ट। तो हमारा जगह में तो अभी तक ये शिकार कंटिन्यू कर रहा है। उसमें एयरगन में साइलेंसर पाइप फिटिंग कर दिया, बोला फिटिंग करके या दिस साइलेंसर फिटिंग करके, टेलीस्कोप फिटिंग करके बहुत लार्ज स्केल में वाइल्ड लाइफ को ये नुकसान कर रहा है। तो मैंने तो ये सोच रहा हूँ और बोल चुका है हमारी जनता को कि अभी तो वी आर नो मोर फूड गैदरर्स, वी आर नो मोर फूड गैदरर्स, वी आर नो मोर फूड हंटर्स। पहले फूड गैदरर्स था आली मेन लोग, उसमें फॉर सर्वाइवल चिड़िया को मारता था और जानवर को मारता है। दैट टाइम हैज़ गन, दैट स्टोन एज का पीरियड है, वो ब्रोन एज का या आयरन एज का। दिस इज डिजिटल एज, दिस इज कंप्यूटराइज एज, दिस इज डिजिटल एज। अभी एडुकेटेड है सब लोग। नाउ वी आर, आवर पीपल्स आर नो मोर food gatherers or food hunter. Our peoples are now cultivator, they are farmers, not only farmers or cultivator, scientific farmer, progressive farmers, scientific way में जा रहा है अभी। तो ये चूँकि वाइल्ड लाइफ को तो अभी जो एयरगन जो है उसको तो अभी जो प्रिमिटिव माइंडसेट बैठा हुआ है, इसको माइंडसेट को हटाने के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट का तरफ से भी, डिपार्टमेंट का तरफ से भी कुछ न कुछ ठोस कदम उठाना ही होगा। इसलिए हम गवर्नमेंट को भी कन्वे किया है कि ये एयरगन सरेंडर करना है या उसको बैन करना है। बैन करने से बेहतर होगा। तो पुराना ज़माना में जो बंदूक है वो बंदूक से तो कुछ फ्यू नंबर ऑफ जानवर और चिड़िया को मार सकता है, लेकिन एयरगन जो है साइलेंटली बहुत मारा जाता है। तो उसको देख के whenever I come to know that a large number of these birds, kill birds and animal, तब तो हमको भी एकदम दुख लगता है। इसलिए गवर्नमेंट को भी कन्वे कर चुका है, वो कर रहा है और हम लोग भी अपना लेजिस्लेटिव लेवल में, पंचायत लेवल में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, राजा इंस्टीट्यूशन में हम लोग और NGO को, CBO को बता के एयरगन को बैन करने का गवर्नमेंट तरफ से कदम उठाना है और हम लोग भी अवेयरनेस क्रिएट करना ही होगा और कर रहा है हम लोग। थैंक यू सर।